क्या आप कभी समाज के नियमों को तोड़ना चाहते थे और महसूस किया है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आपकी आत्मा स्वतंत्रता के लिए तड़प रही है? अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से विद्रोही है। यह कहानी शेखर के बचपन से शुरू होती है, जहां अकेलापन, पारिवारिक दूरी और भावनात्मक उपेक्षा उसके व्यक्तित्व की नींव रखती है। वह बचपन से ही सवाल करता है, हर स्थापित नियम को शक की नजर से देखता है और समाज द्वारा तय की गई नैतिक सीमाओं में खुद को कैद नहीं कर पाता। किताबों के माध्यम से उसका बौद्धिक जागरण होता है और तर्क, दर्शन तथा विज्ञान उसे अपने परिवेश से और अलग कर देते हैं। उसका पहला विद्रोह किसी आंदोलन से नहीं बल्कि सोच से शुरू होता है। वह हर उस चीज से इनकार करता है जो उसे थोप कर दी जाती है। जैसे जैसे शेखर बड़ा होता है, उसका विद्रोह भावनात्मक स्तर पर और गहरा हो जाता है। उसकी चचेरी बहन शशिन के प्रति उसका प्रेम पवित्र होते हुए भी समाज की दृष्टि में अस्वीकार्य है, और यही प्रेम उसके भीतर आत्मपीड़न और अपराध बोध को जन्म देता है। वह प्रेम करता है, लेकिन पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाता क्योंकि उसका दिमाग हर भावना को विश्लेषण की आग में झोंक देता है। अन्य स्त्रियों से उसके संबंध भी बनते हैं, लेकिन उसका अहंकार और अत्यधिक आत्मचेतना उसे स्थिर नहीं होने देती। वह लगातार बेचैन रहता है, जैसे भीतर कोई युद्ध चल रहा हो जहां आदर्श और यथार्थ आमने सामने खड़े हों। यही बेचैनी उसे राजनीति और क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर ले जाती है, जहां उसका विद्रोह व्यक्तिगत स्तर से उठकर सामाजिक और दार्शनिक रूप ले लेता है। वह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ता है, गिरफ्तार होता है और जेल की कोठरी में पहुंचता है। लेकिन जेल उसके लिए सजा नहीं बल्कि आत्मचिंतन की प्रयोगशाला बन जाती है। वहां वह अपने जीवन, अपने प्रेम, अपने अहंकार और अपने विद्रोह को नंगे सच की तरह देखता है। यहीं उसे यह समझ आता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की जंजीरों को तोड़ने में नहीं बल्कि भीतर के डर और भ्रम से मुक्त होने में है। शेखर एक जीवनी किसी आदर्श नायक की कहानी नहीं बल्कि एक टूटे, उलझे और सोचने वाले इंसान की कथा है। अज्ञेय ने शेखर के माध्यम से उस आधुनिक भारतीय मन को आवाज दी है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच फंसा हुआ है, जो आजाद होना चाहता है लेकिन उसकी कीमत भी समझता है। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि सबसे कठिन संघर्ष समाज से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, आपको शेखर का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, उसका विद्रोह या उसका आत्मविश्लेषण? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हिंदी साहित्य की यह गहन समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।